morning students, welcome to your science class. Today we will start a new chapter number 7, the cell. Okay, so what is cell? See, we live in a world that is a large variety of organisms. These organisms have many similarities as well as dissimilarities. ठीक है, some aspects in which they differ are, see, हम लोग का जो वर्ल्ड है वो दुनिया भर में हज़ारों लाखों ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है. ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है और ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से कई सिमिलरिटीज़ भी करती हैं, एक सेम भी कई चीज़ें होती हैं और डिसिमिलरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं. कुछ चीज़ें अब हम देखेंगे जिनमें वो डिफ़र हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि साइज़ में, सम ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज़. कुछ जो हैं माइक्रोस्कोपिक एकदम होते हैं जो खाली आपको माइक्रोस्कोप से दिखेंगे साइज़ की वजह से. लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो बहुत छोटे होते हैं जो सिर्फ आपको माइक्रोस्कोपिक से दिखेंगे. वाइल अदर्स आर मैक्रोस्कोपिक सच एज मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ जो होंगे वो प्लांट्स और वो मैक्रोस्कोपिक होंगे. देन अपीयरेंस वाइज भी डिफ़र करते हैं. दे मे बी फैट, थिन, शॉर्ट, टॉल. फिर वो फैट भी हो सकते हैं, थिन भी हो सकते हैं, छोटे बड़े लंबे कैसे भी हो सकते हैं. कलर, दे मे बी ब्राइटली कलर्ड और डल. वो कलरफुल भी हो सकते हैं, डल भी हो सकते हैं. हैबिटेट, दे मे बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल और आर्बोरियल. अब वो हैबिटेट भी उनका अलग अलग हो सकता है. ठीक है, एक्वेटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, आर्बोरियल हो सकता है, एरियल भी हो सकता है. द कॉमन फीचर्स इज ऑल ऑर्गेनिजम्स पोजेस आर. जो कॉमन फीचर है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में जो कॉमन है दैट इज़ सबको फूड चाहिए, सबको एयर चाहिए और सबको पानी भी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए. दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड स्टिमुलाई. वो सब जो हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड स्टिमुलाई पे रिएक्ट करेंगे. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट करेंगे. ठीक है, रिस्पॉन्ड करेंगे, ग्रो भी होंगे, रिप्रोड्यूस भी होंगे सारे ऑर्गेनिजम्स. All these vital activities which allow organisms to live are performed by the basic unit of the structure called the cell. ये सारी जो vital activities हैं ये ऑर्गेनिजम्स को जो परफॉर्म करता है ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिससे वो अपने काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, ज़्यादातर लाइफ की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. ये इसे कौन अलाउ करता है, कौन इससे करवाते हैं, ये हमारे करवाते हैं सेल. दे आर परफॉर्म बाय द बेसिक यूनिट ऑफ देयर स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल. ये सेल करवाता है सारा हमारा. अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सेल क्या है, हमारे स्ट्रक्चर का, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का एक बेसिक यूनिट है और यही एक बेसिक स्ट्रक्चर है और यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है. इन अदर वर्ड्स इट इज़ द स्मॉलेस्ट सब डिविजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच हैज़ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स फंक्शंस ऑफ लाइफ. अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का सबसे छोटा डिवीज़न है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा सब डिवीज़न है जिसके डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर और परफॉर्म डेफिनेट फंक्शंस ऑफ लाइफ. सेल का जो है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग के, जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो या एक या एक से ज़्यादा सेल के बने होंगे ही होंगे. सेल बहुत ज़रूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है, now we will see discovery of the cell. Okay, discovery of the cell. Robert Hooke, an Englishman, first discovered the cell. He observed slices of cork which comes from the bark of trees. रॉबर्ट हुक ने 1665 में, रॉबर्ट हुक ने, ये एक इंग्लिश मैन थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, सेल. सो हु डिस्कवर्ड द सेल, ही, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो स्लाइसेस ऑफ कॉक जो थे विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज़, जो ट्रीज़ के बार्क से आए थे, उन्होंने उसको रीड किया माइक्रोस्कोप के अंदर. ही ड्रू व्हाट ही कुड सी एंड पब्लिश द पिक्चर्स इन अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया. वो जो देख सकते थे, वो जो भी अपना रीडिंग कर सकते थे, उन्होंने एक पिक्चर में पब्लिश कर दिया था. बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, इसका मीनिंग था स्मॉल पिक्चर्स. ही ऑब्जर्व्ड अ नंबर ऑफ टाइनी लिटिल बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द स्लाइस ऑफ कॉक. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने उस कॉर्क में ये ऑब्जर्व किया डिफरेंट उन्हें कंपार्टमेंट्स मिले उस कॉर्क में और टाइनी लिटिल बॉक्सेस थे, या उसको कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं. दीज टाइनी बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम. उन्हें एक हनी कॉम, ये जो टाइनी बॉक्सेस थे, ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है आपके फिगर में, सी आई विल हेयर, ये आपके टाइनी बॉक्सेस थे, उन्हें लगे ऐसे करके. ठीक है, ये कहाँ से आया था, ये ट्री के बाग से आया था. ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, फिर इन्होंने इसको देखा था कि हनी का कॉम्ब लग रहा है. नहीं, आपका मधुमक्खी का देखिए आप, इससे हनी का कॉम्ब लग रहा है.
ठीक है। हनी कॉम मधुमक्खी का छत्ता टाइप का देखिए आप, ठीक है, हनी कॉम। फॉर दिस रीज़न द स्ट्रक्चर अपीयर लाइक अ हनी कॉम. For this reason, the structure seen by Hooke was called a honeycomb structure. He gave the term cell to each box. अब इसमें जो एक एक बॉक्स था, एक एक बॉक्स, सी आई एम जूमिंग इट हियर, ये आपका एक एक बॉक्स जो है इसको इन्होंने सेल का नाम दे दिया था, ठीक है. By Hooke was called a honeycomb. Now, what Hooke observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. Hooke ने क्या ऑब्जर्व किया था कि इसमें जो बॉक्सेस थे या जो सेल्स थे एक्चुअली दे वर डेड सेल्स. ओके. नाउ उस वक्त तो वो सेल के बारे में बहुत ही कम जान पाए थे, ठीक है. फिर 150 ईयर्स तक काफ़ी चीज़ें, कम चीज़ें हम लोग जान पाए जब हुक ने सेल को डिस्कवर किया. फिर अगले 150 साल तक बहुत कम ही चीज़ें सब लोग इसके बारे में जान पाए थे. फिर जब माइक्रोस्कोप धीरे धीरे जो थे माइक्रोस्कोप इन्वेंट होने लगे, जब माइक्रोस्कोप्स और इम्प्रूव होने लगे, मोर इफ़ेक्टिव होने लगे, मोर इफ़ेक्टिव स्टेनिंग मेथड्स होने लगे सालों के बाद, तब जो है प्रॉपर रीडिंग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और सेल के फंक्शंस के बारे में हमने जानी, ठीक है. बिकॉज खाली उस वक्त के जो माइक्रोस्कोप थे उससे इतना नहीं हो पा रहा था चीज़ें, उस वक्त इतने एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थे. उसके बाद जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, उसके 150 साल के बाद जब माइक्रोस्कोप थोड़े से एडवांस्ड हुए और ज़्यादा एडवांस्ड हुए, तब सेल का स्ट्रक्चर और सेल का फंक्शन भी समझ में आया. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स. Cells usually group together to make tissues, organs, organ system, and finally organisms. A tissue is a group of cells of the same size, shape, and function. So what is tissue? A tissue is a group of cells of the same size, shape, and function. ठीक है. So tissue क्या होता है? Tissue जो है वो group of cells है. Group of the cell, same size cells, shape and functions. Okay. Now see, examples of such tissues are muscle tissues. Figure 7.3. See here, muscle tissues आपके ये हैं, ये muscle tissues हैं. Tissues are made up of similar cells and आपका size से होगा, shape होगा और functions भी होंगे. Then an organ is a structure that contains more than one type of tissues. Organ क्या होता है? Organ वो structure होता है जिसमें वन टाइप का खाली टिश्यू होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप ये फिगर देखिए, सी 7.4, दिस इज़ ब्रेन, दिस इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन. ओके. एज वी हैव डिस्कस्ड हियर, सो ऑर्गन्स लाइक ब्रेन्स आपका हो गया है, ब्रेन मैंने आपको दिखा दिया है. नाउ सी एग्जाम्पल्स ऑफ सम ऑर्गन्स आर हार्ट एंड ब्रेन, ठीक है. इट इज़ नॉर्मली बिग इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई. आप उसको नेकेड आई से भी देख सकते हो, बिना माइक्रोस्कोप के आराम से ये ऑर्गन्स देखे जा सकते हैं, ठीक है. फिगर 7.4 एज वी हैव सीन हेयर, इट इज़ अ ब्रेन एन ऑर्गन. ओके. देन फिगर 7.5 ऑर्गन्स इन अ प्लांट. ये प्लांट के ऑर्गन्स हैं सारे. ओके. द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्किंग टुगेदर फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म. ये देखिए सारे ऑर्गन्स इसके हैं प्लांट के, ठीक है. Now, the organs do not work alone. Usually, a number of organs work together to carry out a certain function. Organs जो होते हैं वो काम अकेले नहीं करते हैं, ठीक है. नंबर ऑफ organs मिल के काम करेंगे तभी एक certain function हो पाएगा, ठीक है. A group of organs working together is called an organ system. ऑर्गन सिस्टम तभी काम करेगा जब आपके सारे ग्रुप जो होंगे ऑर्गन्स के वो मिल के एक दूसरे के साथ काम करेंगे, ठीक है. इसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है. योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ऑर्गन सिस्टम है, क्योंकि उसमें हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स का काम होता है. द ऑर्गन्स टेकिंग पार्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम आर द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन. हम जो खाना खाते हैं वो जो डाइजेस्ट होता है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं. जैसे कि आपका माउथ एक हो गया हमारा ऑर्गन, माउथ से हमने मुंह में खाना डाला, देन खाना हमारे फूड पाइप में जाता है, फिर वो स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन. तो ये सब जो है वो हम इन्वॉल्व हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम में. ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशल फंक्शन टू परफॉर्म. हर ऑर्गन का एक अलग अलग फंक्शन बनाया गया है, उसका एक अलग फंक्शन होता है. हर बॉडी का ऑर्गन हमारा का अलग फंक्शन है. ब्रेन का काम क्या है? सोचना, चीज़ों को रिएक्ट करना, थिंक करना. हमारा जो है माउथ का ऑर्गन का क्या काम है? खाना अंदर लेना.
फूड पाइप, खाना स्टोर हो जाता है स्टमक में, उसके चला जाता है। तो आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं, हमारी आइज़ भी एक ऑर्गन है टू सी, तो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी। तो ये हमारे जो हो गए आपके सारे ये ऑर्गन, और ये सारे ऑर्गन्स जो हैं हमारे सब सेल के ही सब कुछ बना हुआ है, पूरा बॉडी, ठीक है। नाउ सिमिलरली देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन अदर ऑर्गन सिस्टम्स। ऐसे ही हमारा और जो ऑर्गन सिस्टम होगा उसमें भी अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सो टुमारो वी विल स्टार्ट cells in an organisms versus bricks in a building, okay, in the next class. Thank you.